गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। जो हिस्टोरिकल टाइम साइकिल्स देखेंगे निफ्टी का 24th के बाद, 24 जैन के बाद क्या दिखा रहा है हमको, आगे का रास्ता, मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो, क्या रहा है यहाँ पे, मार्केट ऐसे क्यों डिस्टॉर्टेड कुछ भी बना रहा है पैटर्न, यहाँ पे हम डिस्कस वो भी करेंगे। अगला हमारा कदम क्या रहेगा, कैसे हम एनालाइज करेंगे मार्केट, एलियट वेव यूज करके, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो, फर्स्ट मैं आपको समझा दूं कि आज हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लाइव सेशन था, थर्सडे टॉक, एंड वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। वहाँ पे काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए थे। राइट नाउ मेरा जो रिकॉर्डिंग था उस सेशन का ऑडियो करप्ट हो गया था, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नया वीडियो वापस बना रहा हूँ। सारे पॉइंट्स जो लोग थे वहाँ पे जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए था, आई मेकिंग अ फ्रेश वीडियो जहाँ पे आई डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। आपके जो डाउट्स हैं, और भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आई विल क्लैरिफाई इट इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट, सो राइट नाउ गाइस, स्ट्रक्चर में क्या हो क्या रहा है। प्री बजट मूव जो निफ्टी का, पहले हिस्टोरिकल देखते हैं 2-3 साल पहले क्या हुआ था। 24 जैन 2022, राइट, 24 जैन है और 2 फेब। तो मैंने जो डेट्स दिया था वीकली एनालिसिस वीडियो में, इसके संबंधित ही है। तो वीकली एनालिसिस में वीडियो में बोला था 23 जैन के बाद हम देखेंगे कुछ सेटअप। सिंपल है, 2022 में एक अच्छा मूव आया था 24 जैन से 2 फेब तक, ओके, बजट के आसपास कहीं। नाउ 24 जैन 2023, बजट 1 फेब का था। 24 जैन के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक तरफा मूव आया, राइट, मंथ एंड तक, 30 जैन तक। और 1 फेब, आई थिंक ये डेट सबको याद रहेगा, जब मार्केट ने इतना खतरनाक वॉलेटिलिटी दिया था। आई थिंक 2022 के बाद मार्केट ने पहली बार इतनी एक ही दिन में इतना वॉलेटिलिटी किया होगा। पॉइंट इज दैट सिंपल, दैट नेट ट्रेंड यहाँ पे एक तरफा था, ऑलराइट, बेरिश था। अब जाते हैं 2024 में। 2024 में क्या हुआ यहाँ पे, ये वापस 24 जैन के बाद मार्केट ने एक तरफा मूव दिया 2 फेब तक। तो बेसिकली 23rd 24 जैन के बाद फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक कुछ ना कुछ मार्केट एक डायरेक्शनल मूव देता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर निफ्टी, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने ये समझाया था आपको कि वेरी सिंपल, वीकली एनालिसिस वीडियो में हमारा इंपॉर्टेंट डेट है 23rd 24th, और जो मेन मेजर टाइम साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो 27th के बाद स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक, है ना। फेब के फर्स्ट वीक तक चालू है ये जो मेजर टाइम साइकिल डेट है। तो आपको समझ में आया है कि ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है टाइम का, 23rd 24th के, ये आपको समझ में आ गया हिस्टोरिकली। कुछ लोग कहते हैं कि ये होना ज़रूरी है क्या, तो मैं, जो लोग टाइम साइकिल पढ़ते हैं, कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ खास नहीं है गाइज, आई जस्ट एक्सप्लेन इट यू। टाइम साइकिल, सो ओरिजिनल समय कौन देखता है, हमारा, हमको समय कौन बताता है, समय यूजुअली सन बताता है। इस वॉचेस घड़ी से पहले सन ही हमारा था, सूर्य, जो हम देखते थे सुबह उठ के कि हाँ भाई सुबह हो गई है, मॉर्निंग और नाइट, है ना। मॉर्निंग और नाइट, ओरिजिनल सन यही था जो हमको समय बताता था पहले पुराने ज़मानों में। इसके बाद घड़ियाँ आई हैं, वॉचेस आई हैं, वो सब तो सन सन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सन का मूवमेंट रिपीट होते रहता है, तो एस्ट्रोलॉजिकली इन हमारे जो अमावस्या पूर्णिमा होती है, मून रिलेटेड मूवमेंट्स, दिस कॉजेस व्हाट, इमोशनल फ्लक्चुएशन, साइकोलॉजी चेंज होती है लोगों की साइकोलॉजी चेंज होती है, तो क्या होता है, मार्केट मूवमेंट भी चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी से बना ही है मार्केट का पूरा मूवमेंट। आजकल एल्गोज आ गए, एचएफटीज आ गए, उसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। बट थोड़ा आपको आइडिया आ रहा हो कि क्यों मार्केट रिपीटेडली एक तरफा या फिर इसी टाइम जोन पर कुछ ना कुछ प्राइस बनाते जाता है, कुछ ट्रेंड बनाते जाते हैं। एक छोटा सा आइडिया है आपको कि टाइम साइकिल कैसे काम करता है, ओके। तो वीकली एनालिसिस वीडियो में ये आपको समझाया था कि एक बीच वाला डेट है 21st, ओके। 21st का जो डेट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक छोटा सा टाइम साइकिल, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, और हम इसको लेके हम यहाँ ये वाला जोड़ेंगे। अगर हमको यहाँ पे लो मिलता है तो हम यहाँ पे एक हाई देखेंगे, 21st को अगर लो मिलता है तो हम हाई देखेंगे, या फिर 21st को एक हाई मिलता है तो हम 23rd 24th को एक लो देखेंगे। तो इसके बाद हम अगला डेट भी जोड़ सकते हैं। तो हमारा प्लान यही था, 21st तक वेट करेंगे, देखेंगे हो क्या रहा है मार्केट में, हुआ क्या मार्केट में, हम वो देखते हैं पहले। तो मार्केट में क्या किया, मार्केट ने दोनों तरफा एक हाई बनाया, एक लो बनाया, उसी दिन हाई और लो दोनों बना दिया, और मार्केट अभी खड़ा है बीच में। तो यही मार्केट ने हमारे साथ
खेल खेल लिया। हम जितना भी पढ़ाई कर ले, जितना भी टाइम साइकिल कर ले, हम गुलाम है मार्केट के। मार्केट जो करे कहेगा वही करेंगे। तो आगे जाके क्या हो सकता है अभी ख़त्म नहीं है, उम्मीद मत छोड़िएगा। इट इज़ नॉट ओवर ईयर। प्लान हम बनाएंगे अभी प्री बजट वाला। सिंपल है गाइस। अगर हमको 23rd 24th को एक हाई चाहिए, तो हमको एक स्ट्रक्चर मार्केट में से चाहिए जो सपोर्ट करता है। तो हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं एलियट वेव से, और एलियट वेव से हमको ये पता चलता है अभी फिलहाल कि यहाँ से जो मूव आया है, देर इज़ वन पॉसिबिलिटी दैट दिस इज योर वेव ए, है ना। ये एक वेव ए हो सकता है। अगर हम 23rd 24th को हम बेरिश सेटअप, सपोज यहाँ हाई बनता है और यहाँ से एक बेरिश सेटअप स्टार्ट होता है, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो ए वेव हो गया। ये एक 3 वेव पैटर्न में आया है, वो उसका डाउट नहीं है, राइट। यहाँ से मार्केट एक नया चाल चल सकता है ऐसे। दिस इज योर बी एंड सी। तो ये पूरा पैटर्न क्या हो गया, आपने अगर एलियट वेव मास्टर कोर्स पढ़ाया है, अगेन लेट मी टेल यू, सारे प्राइस एनालिसिस जो कर रहा हूँ मैं, सेटअप देख रहा हूँ मैं, सब कुछ इज बेस्ड ऑन एलियट वेव मास्टर कोर्स, अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल यहीं पे, या फिर मेन चैनल पे भी आप देख सकते हैं। तो ये पैटर्न है अपना इरेगुलर फ्लैट। इरेगुलर फ्लैट पैटर्न जब भी बनता है, इट कैन कॉज अ फास्ट मूव जब खत्म होता है। तो यहाँ पे फिट होता है, इट फिट्स हियर वेरी क्लियरली। जो अगर हाई बना तो कल परसों में, सो कल हाई बन के मंडे को फॉल हुआ, वो भी चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेरिश सेटअप हमारे लिए रेडी हो गया। अब दूसरा एक सेटअप है बेरिश का। तो ये अगर आपका करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो यहाँ से अगर मार्केट ने एक 3 वेव स्टार्ट किया है ऐसे, एक वेज टाइप पैटर्न, है ना। अगर मार्केट ने एक वेज टाइप पैटर्न स्टार्ट किया है, कब तक, हमारा मंथ एंड तक, फेब फर्स्ट तक, फर्स्ट है 30th जो भी हो। आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड इज हॉलीडे, क्योंकि सैटरडे संडे आता है ये, राइट। सैटरडे संडे है, तो एटलीस्ट 30th 31st तक अगर ये ख़त्म होता है, या फिर मंडे को तो थर्ड आता है ना, तो यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हमको एक वेरी गुड अप मूव मिलेगा, वेरी गुड मूव। दिस इज डन। तो आपको बेरिश समझ में आ गया। अगर कल परसों, कल मतलब फ्राइडे, एंड देन नेक्स्ट मंडे को हाई बना के मार्केट गिरता है, तो सिंपल। नाउ उल्टा हो गया, अगर मार्केट ने यहाँ पे एक लो बना दिया है, हमारे लिए लो बना दिया है, और मार्केट एक तरफा रैली करने वाला है, तो वो हमने पहले भी देखा है कि मैंने समझाया काफ़ी बार पहले कि जब हम पैटर्न्स पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 का, रिवर्सल फिफ्थ वेव के बाद ही आता है ना। रिवर्सल्स फिफ्थ वेव के बाद ही आता है, या फिर सी वेव के बाद आता है। दोनों में पैटर्न कैसे होना चाहिए, लास्ट वाला लेग कैसे दिखना चाहिए, एक 1 2 3 4 5 पैटर्न होना चाहिए, या फिर एक वेज जैसे आए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था वेज पैटर्न, एक वेज जैसे आए, छोटा 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 वेव ऐसे, या फिर एक सीधा डंप हो मार्केट में और वापस मार्केट सेम टाइम में फास्ट रिवर्सल कर दे, ये हो गया डंप एंड पंप। ये ही 3 पैटर्न है जो आने चाहिए रिवर्सल से पहले, यही 3 पैटर्न है। बट कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ निफ्टी में कि निफ्टी थोड़ा यूएस मार्केट जैसे बिहेव करना, अमेरिका मार्केट जैसे थोड़ा बिहेव करने लग गया है। रिवर्सल्स आने से पहले कुछ एक नया पैटर्न ऐसे बना के मार्केट रिवर्सल कर रहा है, 3 लेग का, राइट। तीन 3 लेग का पैटर्न बना के मार्केट रिवर्सल कर रहा है, बट इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे गिरा ऐसे, ये फॉल कैसा था, सीधा आया ऐसे करके 3 लेग बना के रिवर्स कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे और देख सकते हैं आप, ये वाला यहाँ पे ऐसे आया मार्केट एंड रिवर्स कर दिया, राइट। इसको ऐसे आना नहीं चाहिए और कंप्लीट नहीं हुआ ये। सेम थिंग ये वाला देख सकते हैं आप, ये एक ऐसा है और ऐसे गिरा, फिर रिवर्सल हो गया मार्केट में। ये कंप्लीटेड मूव नहीं है। एंड क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता, बट आई हैव अ वेरी गुड फीलिंग दैट एच एफ टीज जो होते हैं, एल्गोज होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, जो आजकल आपने सुना होगा जेन स्ट्रीट का नाम, ये सब वो सब उनके वजह से हो रहा है। एक ही बंदा नहीं कर सकता ये, उनके एच एफ टीज बहुत सारे हैं जो एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है उनका, बड़े लोगों के बीच में। हम कौन से बेटर है, हमको पैसा कमाना, तो वो ऐसे करेंगे वैसे, जो भी हो। बट उनके वजह से ही हो रहा है ये। यूएस मार्केट में बहुत ही कॉमन है ये, बहुत ही कॉमन है ये। अब आजकल इंडियन मार्केट में भी आ चुका है। तो
बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से अगर हमारे यहाँ बॉटम बन गया है तो हमको क्या देखना है, कैसे देखेंगे हम बुलिश। तो यहाँ पे मैं एक सेफ खेलना चाहूँगा अगर बुलिश रहेगा तो। फर्स्ट पैटर्न इसके ऊपर ही सोचूंगा, मार्केट इसके ऊपर टिकेगा, उसके ऊपर ही सोचूंगा मैं बुलिश पैटर्न्स देखने का। और दूसरा रहेगा ऑप्शन, मार्केट ये जो कर रहा है यहाँ पे करेक्शन करके कोई भी 38 to 50% जोन, मतलब यहाँ से अगर हमने फिबोनाची ड्रॉ किया है ना, फिबोनाची ड्रॉ किया और हमारा 38 to 50% जोन फिबोनाची रेजिस्ट सॉरी फिबोनाची लेवल का यहाँ आ गया, मार्केट यहाँ से बाउंस करता है, देन आई विल लुक फॉर अ गुड लॉन्ग एंट्री, है ना। ये है कल और परसों के दिन, समझिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल और परसों के टाइम। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, दूसरा सेटअप जो मार्केट कर सकता है यहाँ पे, जो बुलिश पैटर्न है, ये ऐसे कुछ हुआ है यहाँ पे मार्केट, क्या मार्केट इतना बड़ा मूव बना सकता है, ये सवाल है। तो इससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा इससे पहले क्या हुआ यहाँ पे। तो अगर ये देखेंगे आप, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सीधे गिरा, फिर एक 3 मूव बनाया ऐसे, और वापस 3 मूव का एक डाउन मूव बनाया, फिर रिवर्स किया। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो वैसे ही कुछ हो रहा है, मार्केट सीधा गिरा यहाँ पे, एक 3 मूव का पैटर्न बनाया, एक 3 मूव का पैटर्न वापस बनाया यहाँ पे। एंड क्वेश्चन इज, क्या मार्केट यहाँ तक रिवर्स कर सकता है? अगर हमको इतना आसानी से दिख रहा है एंड पॉसिबल है मार्केट ऐसे करे, बट मुझे यही लगता है हमेशा कि जब रिटेलर के लिए ये सब दिखना आसान होता है, मार्केट उसका ऑपोजिट करता है। तो मेरा पॉइंट यही है कि हम दोनों लेग के लिए रेडी हैं। अगर मार्केट नीचे भी गिरता है हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। अप साइड तो आपको समझ में आएगा कैसे देखना है, अब डाउन साइड कैसे देखना है समझाता हूँ मैं। तो हमारा जो वीकली इंट्राडे सॉरी वीकली लेवल्स थे, वाइब्रेशन गैन लेवल्स और टाइम जोन, जो आपने वीकली वीडियो में देखा होगा, सैटरडे को संडे को ही शेयर किया था मैंने। ये जो लेवल था मैंने लाइव मार्केट में अपडेट किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, 22,981 का। ये हमारा वाइब्रेशन लेवल था, और मैंने ये भी कहा था अगर मार्केट इस पे थोड़ा टिकता है तो ये हमारा वीकली बॉटम बन जाएगा। टेम्परेरी बॉटम नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, हमारे इस हफ्ते का बॉटम बन जाएगा ये। तो फिलहाल अभी मार्केट ने उसी को रेस्पेक्ट किया है, एग्जैक्टली हमारे टाइम जोन पे मार्केट ने रिवर्स किया है। एंड वेरी सिंपल, अगर ये वीकली बॉटम बन गया तो इतना तो समझ लिए कि कल मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं, है ना। वीकली अगर बॉटम बन गया और 24th को हम देख रहे हैं कुछ अच्छा मूव बने, तो ये तोड़ेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं कल 24th को। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, अगर 24th को मार्केट साइडवेज जाता है, फिर मंडे के दिन स्टार्ट होता है फॉल, अच्छा वाला फॉल मंडे के दिन स्टार्ट होता है, तो हम उसको भी उस पर भी हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वेरी सिंपल गाइज, प्लान ये है कि हम यूज़ करेंगे इंट्राडे लेवल कल, और कल इंट्राडे लेवल से अगर हमको एक कोई भी ट्रेंडिंग मूव मिलता है, उसका हम एंड ऑफ द डे प्लान करेंगे उसको कैरी करने का या फिर नहीं। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, हम मंडे को वापस नया देख लेंगे। तो कल की बात हो रही है, क्योंकि आपने देखा है हिस्टोरिकली निफ्टी 24 जैन के बाद आसपास कुछ करता है, कुछ ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कल के कल ही कुछ स्टार्ट हो गया, तो हम एक इंट्राडे लेवल्स यूज करके हम वी विल यूज आर वेरी सिंपल, वी विल यूज टू कैप्चर एनी ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट। अगर नहीं होता है कल, वापस हम मंडे को देखेंगे वीकली एनालिसिस वीडियो में, वापस नए लेवल्स के साथ आऊँगा मैं। ऑलराइट, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है मार्केट में, एंड हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, हमारा प्लान क्या रहेगा। हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं गाइस, हमको ट्रैप नहीं होना है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अगर यहाँ पे कुछ हाई वाई मिलता है हमको, आई विल लुक फॉर अ बॉटम 22,450 के आसपास। आई विल लुक फॉर अ बॉटम इन निफ्टी दिस मंथ इटसेल्फ। ऑलराइट, जो लोग ने पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग का वीडियो देखा है मैंने मेरा 2025 का, आई होप एक बार वो लेवल्स वापस एक बार चेक कर लीजिए, उसी के आसपास घूम रहे हैं हम। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।